कभी सोचा है कि एक सरकार सत्ता में आते ही पूरे राज्य का नक्शा ही बदल दे? नए जिले बनाना तो छोड़िए, यहाँ तो पुराने भी मिटाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने जो दिखाया था वो ड्रीम मैप था और भजनलाल सरकार उसे काट छाट कर रियलिटी मैप बना रही है। अब बात संभाग और जिले तक नहीं रुकी, बल्कि अब नंबर आया है 100 से ज्यादा उपखंडों का। राजस्थान में गहलोत सरकार के अपने आखिरी बजट में 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाकर के सियासी जमीन को हिला देने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही सत्ता में बदलाव हुआ, भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बनी सरकार ने इन सभी जिलों को वापस लेना शुरू कर दिया। पहले नए संभाग और जिले हटाए गए और अब एक बड़ा प्रशासनिक ऑपरेशन हो रहा है। 100 से ज्यादा संभाग यानी कि उपखंडों को खत्म करने की तैयारी में। फिलहाल राजस्थान में 323 उपखंड है, लेकिन सरकार इसे घटाकर के 213 तक लाने की कोशिश कर रही है, एक योजना पर काम कर रही है। यानी कि करीब 32% उपखंडों को समाप्त किया जा सकता है। नया फॉर्मूला यह है कि 2 या 3 तहसीलों पर एक उपखंड ऑफिसर बनाया जाएगा। यानी कि सरकार का तर्क है कि कई जगहों पर तहसील और उपखंड कार्यालय एक ही जगह हैं, जो संसाधनों की बर्बादी है। इस बदलाव से प्रशासनिक ढांचे को दोबारा डिजाइन किया जाएगा और जनता को केंद्रित प्रशासन मिल सकेगा। इस फैसले के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व IAS अधिकारी ललित के पवार कर रहे हैं। यह वही पवार हैं जिन्होंने कांग्रेस के समय बनाए गए संभाग और जिलों को खत्म करने की सिफारिश की थी। कमेटी में राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव और रिटायर्ड RAS अधिकारी भी शामिल हैं। कमेटी को 6 महीने में रिपोर्ट देनी होगी, जिसमें राजस्व इकाइयों के पुनर्गठन, पद संरचना और जिलेवार सुझावों पर काम होगा। इन प्रस्ताव का असर सिर्फ उपखंडों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तहसील, उप तहसील, भू अभिलेख निरीक्षक सर्कल और पटवार सर्कल जैसे ढांचों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी कि खास बात यह है कि अभी तक नियम था कि हर पंचायत पर एक पटवार सर्कल होना चाहिए, लेकिन डिजिटल युग में सरकार अब सोच रही है कि 2 छोटी पंचायतों पर एक पटवार सर्कल बनाया जा सकता है। इससे पटवार सर्कलों की संख्या में भी कटौती होगी और उसका सीधा असर भू अभिलेख निरीक्षकों के कार्यालयों पर साफ दिखेगा। इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक एंगल भी बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस सरकार ने चुनावी साल में अचानक से जिलों और संभागों की घोषणा कर दी थी। न स्थापना, न ढांचा और न बजट। भजनलाल सरकार का कहना है कि यह सिर्फ वोट बैंक के लिए किया गया था, घोषणाविद मॉडल था। वहीं बीजेपी सरकार अब इसे प्रशासनिक ऑपरेशन कह रही है, जिसमें हकीकत और जमीनी जरूरतों को ध्यान में रखकर के फैसले लिए जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इन उपखंडों को खत्म करने से लोगों को प्रशासनिक राहत मिलेगी या फिर सेवाएं और ज्यादा दूर हो जाएंगी? क्या कांग्रेस की घोषणा पॉलिटिक्स अब एक फ्लॉप मॉडल साबित हो रही है? और क्या भजनलाल सरकार इसे सही तरीके से संभाल पाएगी या इसमें भी अफसरशाही का ढांचा भारी पड़ जाएगा? राज्य की राजनीति अब सिर्फ वोटों के लिए नक्शे बनाने की नहीं रही, बल्कि अब नक्शों की मिटाकर के प्रशासन को असल में ठीक करने की कोशिश हो रही है। सवाल यह है कि क्या ये सर्जरी वाकई राहत देगी या प्रशासन को आम आदमी से और दूर लेकर जाएगी? और क्या कांग्रेस की चुनावी जिला गाथा अब सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी? आपका क्या मानना है? कांग्रेस ने जनता के साथ खेल किया था या फिर भजनलाल सरकार जरूरत से ज्यादा कैंची चला रही है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट्स मिलती रही तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।